सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, आइए आज मैं प्रभु का वचन सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। प्रभु आपको आशीष देंगे। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आइए मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। यहाँ पर लूका का किताब अध्याय 16 और वचन 24। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरे वस्तुएं, परंतु अब वह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह राजा इस कहानी को बता रहे हैं कि यहाँ पर एक अमीर आदमी है और वो बड़े ठाट बाट से रह रहा है, और जब अपने खाने का समय होता है तो वह मेज पर बहुत सा खाना लगाकर खाता है, और खाने खाता है, और जो अच्छा आता नहीं लगता है उसको फेंक देता है। तो उसके मेज के नीचे एक मनुष्य है जो लाजर नाम है। उसका जीवन बहुत ही विकलांग भी है और उसको घाव भी है, और वो उसके नीचे उसके जूठन को बीन बीन के खाता है, और उसके घाव को कुत्ते भी चाटते हैं। तो कुछ दिन के बाद वह मर जाता है। जो लाजर नाम का व्यक्ति विकलांग है वह मर जाता है। फिर उसके बाद और दिन कुछ जीने के बाद अमीर आदमी भी मरता है। तो जब अमीर आदमी अपने आप को ऐसी जगह पर पाता है जहां पर आग है और वो तड़प रहा है और ज्वलन से वो एकदम परेशान है, तो वो पुकार के कर रहा है, हे पिता, हे प्रभु, हे पिता, ऐसे पुकार के कह रहा है, मुझे जो है कि बचाइए, और जो वह लाजर को भेज दीजिए। क्योंकि जब वह देखता है आंखें उठाकर, तो वो आदमी को पहचानता है, किसी आदमी को मेरे मेज के नीचे खाता था और आज वो वहां पर है और मैं आज यहाँ पर हूँ। तो वह पुकार के कहता है कि उसे भेज दीजिए। तो वहां से उत्तर मिलता है, अब्राहम बताते हैं कि नहीं, तूने अपने जीवन में सब वस्तुएं जो अच्छी अच्छी थी तुमने इस्तेमाल कर लिया, तुमने सुख को भोग लिया है, और इसने अपने जीवन में दुख को भोगा। अब ये शांति पा रहा है और तुम जलन पा रहे हो। हालेलुया, मेरे प्यारो, यहां पर इंसान अपना जीवन बहुत ठाट बाट से बिताता है। वो अपने मृत्यु को नहीं याद करता, सोचता है जो मिला है मजा ले लो। अपने दुख को वह जीवन नहीं बिताना चाहता है, दुख लेना नहीं चाहता है। तो सुख कैसे मिलेगा? आज हम दुख में हैं, तो यह विश्वास करो मसीही भाई कि आज दुख में हो, कल शांति पाओगे। हालेलुया, आज का दुख आज ही है, कल आनंद का होगा, जय जयकार का होगा। इसी आशा भरोसा के साथ हमें जीना चाहिए। जो हमें हिस्से में मिला है वह हमें ढोकर अपने जीवन से पूरा करना चाहिए। मेरे प्यारो, उस धनवान व्यक्ति की तरह नहीं कि हम ऐश की जिंदगी जिए, ऐसी जीवन के बारे में मत सोचना। दुख ले लेना, सुख की ओर अपनी किसी छल कपट से मत करना। जो प्रभु दिए हैं उसी में आनंद खुशी रहना। जानते हो वो अमीर आदमी क्या कहता है कि जब वो नरक में तड़प ही रहा है तो वो कह रहा है, हे प्रभु, वो मेरे भाई अभी धरती पर हैं, उनको बचाने के लिए किसी को भेज दीजिए कि वो लोग भी नरक में ना कर तड़पे। तो वो कहता है, जब तुझे व्यवस्था दिया गया था, वो बताने वाले लोग गए थे, तो तुमने उनकी बात को माना नहीं, माना अपनी मनमानी की। तो कैसे वो सुनेंगे? अगर यहाँ से भेजेंगे तो क्या वो सुनेंगे? मेरे प्यारो, आज के समय में प्रभु का वचन पहुंचता है मगर वो लोग लेते नहीं है। तो वो मृत्यु का स्वाद चखेंगे तभी वो जानेंगे कि नरक कहाँ है। हालेलुया। तो आइए आज के वचन से जो कुछ मिला आप लोग उस पर ध्यान करिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।
तो हम प्रार्थना करते हैं आपके घर के लिए। धन्यवाद हो महान परमेश्वर, हालेलुया। जो यह कार्यक्रम देखा प्रभु, उसके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, हर एक लोग भले चंगे रहे प्रभु, आपकी महिमा करते हुए अपने जीवन को बिताने पाए पिता। उनके घर में आशीष हो पिता, जो भी रोग बीमारियां वह सब यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर चली जाए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन दे आज गढ़ कले पिता परमेश्वर, आमीन।